हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज ही हम क्लास में हिंदी भाषा का विकास देखेंगे कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसका विकास कैसे हुआ, इसके पहले कौन कौन सी भाषाएं रही। तो जैसे इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो अगर आर्य भाषाओं के बारे में देखें तो जो हमारी संस्कृत है ये प्राचीन आर्य भाषाएं हैं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये मध्यकालीन आर्य भाषाएं हो जाएंगी और हिंदी हमारी आधुनिक आर्य भाषा में आती है। तो इन सभी का हम लोग टाइम भी देखेंगे कि वैदिक संस्कृत का समय क्या रहा, लौकिक संस्कृत का समय क्या रहा। तो चलिए देखते हैं। वैदिक संस्कृत का जो समय रहा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है वैदिक संस्कृत का समय। इसके बाद लौकिक संस्कृत का समय देखें तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत रही है। इसके बाद पाली का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब यहाँ पर एक ईस्वी पहले ईसा पूर्व चल रहा था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली रही। पाली के बाद प्राकृत आती है और प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रही। इसके बाद है अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और जो हमारी हिंदी है तो हिंदी का जो समय है हम कह सकते हैं 1000 ईस्वी से अब तक, टिल नाउ, ठीक है। तो ये थी हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्रम पूछा जाए तो संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी आई है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को देखें तो ये दोनों ही हमारी किसमें है, प्राचीन आर्य भाषाओं में। और ये जो 3 है ये मध्यकालीन आर्य भाषा। और इसके बाद जो भी भाषाएं आती गई वो आधुनिक आर्य भाषाओं में आ जाएंगी, जैसे कि हमारी हिंदी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। थैंक यू।